नो कांटेक्ट के बाद लौटेगा नहीं बल्कि भागता हुआ आएगा। अगर कर डालो ये 7 काम, क्योंकि इंसान के मनोविज्ञान में एक गहरी सच्चाई छुपी है। जब किसी से अचानक सारी बातें बंद हो जाती हैं तो उस पर असर तो पड़ता ही है, लेकिन असर कितने गहरे स्तर तक पड़ेगा ये इस बात पर निर्भर करता है कि आप उस दौरान कौन से कदम उठाते हैं। बहुत से लोग सोचते हैं कि नो कांटेक्ट का मतलब है बस चुप रह जाना, दूर रह जाना और इंतजार करना कि सामने वाला खुद लौट आएगा। लेकिन हकीकत यह है कि सिर्फ चुप रहना ही काफी नहीं होता, बल्कि चुप्पी के बीच आपको अपनी लाइफ में ऐसे बदलाव लाने होते हैं जो सामने वाले को मजबूर कर दें कि वो वापस तो आए ही, लेकिन इस डर से आए कि कहीं आपको खो न दे। और मनोविज्ञान कहता है कि इंसान हमेशा उसी चीज के पीछे भागता है जो उसे अधूरी मिले, जो उसे मिलकर भी खोती हुई लगे। और जब आप नो कांटेक्ट के दौरान इन 7 कामों पर अमल कर लेते हैं तो आप एक ऐसी मैग्नेटिक पर्सनैलिटी बन जाते हैं जो सामने वाले को आपकी तरफ खींचने पर मजबूर कर देती है। ये वो ट्रिक्स हैं जिन्हें समझ लेने के बाद आप महसूस करेंगे कि जिसने आपको छोड़कर जाने की कोशिश की थी वही इंसान आपके पास लौटकर भागता हुआ आएगा, क्योंकि वो खुद अपने मन में खालीपन और डर महसूस करेगा। पहला काम जो आपको करना है वो है खुद को पूरी तरह बदल देना। मतलब अगर आप पहले हमेशा उपलब्ध रहते थे, हमेशा कॉल पर, हमेशा मैसेज पर, हमेशा तैयार रहते थे, तो अब आपको ऐसा इंसान बनना है जो पूरी तरह से अपनी दुनिया में व्यस्त दिखे। मनोविज्ञान कहता है कि जब इंसान को लगता है कि उसके बिना भी आप खुश हैं और आगे बढ़ रहे हैं तो उसके भीतर बेचैनी पैदा होती है। वो खुद से सवाल करता है कि आखिर आपने इतनी जल्दी कैसे खुद को संभाल लिया, और यही सवाल उसे आपकी तरफ खींचता है। दूसरा काम है खुद की वैल्यू बढ़ाना। याद रखिए, जब तक आप खुद को कम आंकते रहेंगे सामने वाला भी आपको कम ही समझेगा। लेकिन जैसे ही आप खुद की कीमत समझकर अपने आप पर काम करने लगते हैं, चाहे वो आपका लुक हो, चाहे करियर हो, चाहे आपकी स्किल्स हो, तो सामने वाला आपको एक नए नजरिए से देखना शुरू कर देता है। तीसरा काम है सोशल प्रूफ का इस्तेमाल करना। यह मनोविज्ञान का सबसे शक्तिशाली ट्रिक है। इंसान वहीं आकर्षित होता है जहां उसे लगता है कि बाकी लोग भी आकर्षित हो रहे हैं। अगर आप अपनी सोशल लाइफ को एक्टिव दिखाते हैं, दोस्तों के साथ अच्छे पल बिताते हुए दिखते हैं, तो सामने वाला अंदर से जलता है। सोचता है कि आपके पास तो खुशियों की कमी ही नहीं, और ये जलन उसे आपके पास लौट कर आने के लिए मजबूर कर देती है। चौथा काम है अपनी चुप्पी को स्ट्रॉन्ग मैसेज में बदलना। नो कांटेक्ट का असली फायदा तब होता है जब सामने वाले को यह महसूस हो कि आपकी चुप्पी का मतलब नाराजगी नहीं बल्कि सेल्फ रिस्पेक्ट है। जब आप बिना कुछ कहे भी अपने आत्मसम्मान को सामने वाले के सामने खड़ा कर देते हैं तो वो झुककर आपके पास लौटता है। पांचवा काम है अपने पैशन को फॉलो करना। जितना ज्यादा आप अपने सपनों को पूरा करने में लगे रहते हैं, उतना ही ज्यादा आप सामने वाले को यह संदेश देते हैं कि आपके लिए उसकी जरूरत सब कुछ नहीं बल्कि आपकी अपनी पहचान भी है, और यही सोच सामने वाले को खींचती है। छठा काम है थोड़ी सी अनदेखी करना। मनोविज्ञान कहता है कि इंसान उसी चीज की कद्र करता है जो उसे आसानी से नहीं मिलती, और अगर आप नो कांटेक्ट के दौरान लौटने पर भी तुरंत रिस्पॉन्स नहीं करते, थोड़ी दूरी बनाते हैं, तो वो और ज्यादा आकर्षित होता है। सातवां और सबसे अहम काम है अपनी पर्सनैलिटी को इतना मजबूत बना लेना कि सामने वाला खुद से कहे कि मैंने जिसे छोड़ा वो तो मेरी जिंदगी की सबसे कीमती चीज थी, और अब मुझे वापस जाकर उसे पाना ही होगा। ये 7 काम आपके भीतर इतनी ताकत भर देंगे कि सामने वाला सिर्फ लौटेगा ही नहीं बल्कि आपके पीछे भागता हुआ आएगा। ये ट्रिक्स साइकोलॉजी की गहराइयों से निकली हैं, और अगर इन्हें जीवन में उतार लिया जाए तो हर रिश्ते को संभालने में मदद मिल सकती है। और अगर आप सच में चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में रिश्ते प्यार और सम्मान से भरपूर रहें, तो इन बातों को आज ही लागू करें, क्योंकि वक्त बदलता है और वक्त ही इंसान को सबक सिखाता है। लेकिन समझदारी ये है कि हम वक्त से पहले ही सही रास्ता चुन लें। दोस्तों, यही असली मोटिवेशन है कि आपको किसी के पीछे भागने की जरूरत नहीं है। बस खुद को इतना स्ट्रांग बना लो कि सामने वाला आपके बिना जीने की सोच भी ना पाए।
और अगर आप ऐसी ही गहरी और असरदार मोटिवेशनल ट्रिक्स सीखना चाहते हैं तो जुड़े रहिए हमारे चैनल सीरियस पॉइंट के साथ, क्योंकि यहां हम आपके जीवन को बदलने वाली सच्चाइयां बताते हैं जो आपके आत्मविश्वास को कई गुना बढ़ा देंगी। जब आप नो कांटेक्ट में जाते हैं तो सामने वाला सोचता है कि आप कमजोर पड़ जाएंगे, आप उसके बिना ज्यादा दिन रह नहीं पाएंगे। लेकिन जब आप खुद को इस तरह संभालते हैं कि सामने वाले की उम्मीदें टूट जाएं, तो वहीं से खेल पलटना शुरू हो जाता है। रिश्तों में मनोविज्ञान का सबसे बड़ा सच यही है कि इंसान उस चीज की कदर कभी नहीं करता जो हमेशा उसे आसानी से मिलती रहे। लेकिन जैसे ही वही चीज उससे दूर हो जाती है और साथ ही साथ और भी ज्यादा आकर्षक रूप में सामने आती है, तो उसकी बेचैनी कई गुना बढ़ जाती है। यही बेचैनी उसे मजबूर करती है कि वो लौट कर आए। लेकिन फर्क ये है कि वो अब सिर्फ लौटता ही नहीं बल्कि भागता हुआ आपके पास आता है, क्योंकि उसे लगता है कि अगर उसने देर कर दी तो वो आपको हमेशा के लिए खो देगा। अब सोचिए, अगर आप नो कांटेक्ट में जाकर खुद को और भी बेहतर बना लेते हैं, आप पहले से ज्यादा खुश दिखते हैं, आपकी बॉडी लैंग्वेज पहले से ज्यादा कॉन्फिडेंट हो जाती है, आपका पहनावा, स्टाइल और सोच इतनी पावरफुल हो जाती है कि देखने वाला खुद हैरान हो जाए तो सामने वाला ये सोचने पर मजबूर हो जाएगा कि मैंने जिसे छोड़ा था वो तो अब मेरी पहुंच से बाहर होता जा रहा है। यही डर उसकी आत्मा तक को हिला देता है और मनोविज्ञान कहता है कि इंसान हमेशा उसी चीज के पीछे भागता है जिसका खोना उसे असहनीय लगता है। इसलिए नो कांटेक्ट के दौरान आपको कभी भी कमजोरी नहीं दिखानी है। आपको हर हाल में अपने आप को स्ट्रांग साबित करना है। आपको यह संदेश देना है कि आपकी जिंदगी किसी एक इंसान के सहारे नहीं बल्कि आपके आत्मविश्वास और मेहनत के सहारे चलती है। और यही सोच सामने वाले को पछतावे की आग में झोंक देती है। वो बार बार अपने मन से पूछेगा कि आखिर मैंने क्यों उस इंसान को छोड़ा जो मेरे बिना भी इतनी शानदार जिंदगी जी सकता है। और यहीं से उसकी वापसी शुरू होती है। लेकिन वापसी साधारण नहीं होती, वो इतनी तेज होती है कि आपको लगता है जैसे वो आपके पास भागता हुआ आ रहा है, क्योंकि उसकी बेचैनी अब उसे चैन से बैठने नहीं देती। यहां एक और गहरी ट्रिक काम करती है और वो है आपकी अनदेखी। जब आप लौटने वाले इंसान को तुरंत स्वीकार नहीं करते, उसे थोड़ी दूरी दिखाते हैं, तो उसका आकर्षण और भी बढ़ जाता है। मनोविज्ञान में इसे कहते हैं स्कार्सिटी इफेक्ट, यानी इंसान हमेशा उसी चीज की चाहत करता है जो उसे दुर्लभ लगे, जो तुरंत हाथ ना आए। और अगर आप लौटने पर भी थोड़ा इंतजार करवाते हैं, थोड़ा सस्पेंस बनाए रखते हैं, तो सामने वाला आपके पीछे दीवाना बन जाता है। याद रखिए, कोई भी रिश्ता सिर्फ प्यार पर नहीं चलता बल्कि उसमें रिस्पेक्ट और वैल्यू का बैलेंस होना जरूरी है। अगर सामने वाला आपको छोड़कर गया है तो इसका मतलब ये है कि उसने आपकी वैल्यू को हल्का समझा। लेकिन जब आप नो कांटेक्ट में जाकर खुद की कीमत कई गुना बढ़ा लेते हैं, तो वही इंसान आपकी वैल्यू समझने लगता है और आपके बिना रहना उसके लिए नामुमकिन सा हो जाता है। यही वजह है कि वो लौट कर आता ही नहीं बल्कि पूरे जुनून के साथ वापस आता है। वो आपको मनाने की कोशिश करता है, वो आपके सामने खुद को छोटा करने लगता है, क्योंकि अब उसे डर है कि अगर आप उसे स्वीकार नहीं करेंगे तो वो हमेशा के लिए आपको खो देगा। इसलिए दोस्त, अगर आप चाहते हैं कि कोई इंसान आपकी तरफ आकर्षित हो, आपकी कद्र करे, तो सबसे पहले खुद की वैल्यू बढ़ाइए। खुद को इतना मजबूत बनाइए कि सामने वाला सोच भी ना पाए कि आपके बिना उसकी जिंदगी पूरी हो सकती है। यही सबसे बड़ा मोटिवेशन है कि आपकी असली ताकत आपके भीतर ही है। और जब आप इस ताकत को पहचान लेते हैं तो लोग अपने आप आपके पीछे आने लगते हैं, चाहे वो रिश्ते हों या जिंदगी के और मौके। ये ट्रिक्स न सिर्फ रिश्तों में बल्कि आपकी पूरी लाइफ में काम करती है, क्योंकि जब आप अपनी इमेज, अपनी पर्सनैलिटी और अपने आत्मविश्वास को इतना ऊंचा उठा लेते हैं तो लोग आपके पीछे दौड़ते हैं। ये दुनिया आपको पाने के लिए बेताब हो जाती है। तो याद रखिए, नो कांटेक्ट कोई खेल नहीं बल्कि आपकी पर्सनैलिटी को नया रूप देने का एक मौका है। इसका सही इस्तेमाल कर लीजिए और फिर देखिए कैसे लोग लौटकर आपके पास आते हैं
भागते हुए आते हैं। और अगर आप ऐसी ही गहरी और सच्ची मोटिवेशनल ट्रिक्स जानना चाहते हैं तो जुड़े रहिए हमारे चैनल सीरियस पॉइंट के साथ, जहां हम आपके जीवन को बदलने वाली बातें साझा करते हैं ताकि आप हर मोड़ पर विजेता बन सकें। नो कांटेक्ट का असली जादू तब दिखता है जब आप सिर्फ चुप नहीं रहते, बल्कि उस चुप्पी को अपने विकास का हथियार बना लेते हैं। लोग सोचते हैं कि अगर हम बात करना बंद कर देंगे तो सामने वाला हमें मिस करने लगेगा और लौट आएगा। लेकिन हकीकत ये है कि हर कोई मिस तो करता है, पर लौटकर वही आता है जिसे लगता है कि उसने सच में किसी अनमोल चीज को खो दिया है। और ये एहसास तभी पैदा होता है जब आपकी लाइफ नो कांटेक्ट के दौरान इतनी चमक उठे कि सामने वाला हैरान रह जाए। मनोविज्ञान कहता है कि इंसान वही चीज पाना चाहता है जो उसे खास लगे, और खासियत खुद पर काम करने से आती है। जब आप अपने करियर में ग्रोथ दिखाते हैं, अपने लुक में बदलाव लाते हैं, अपनी पर्सनैलिटी को और ज्यादा आकर्षक बनाते हैं, तो सामने वाला खुद को रोक ही नहीं पाता। वो सोचता है कि ये वही इंसान है जिसे मैंने छोड़ा था, या कोई नया इंसान है, और यही उलझन उसे आपकी तरफ खींचती है। याद रखिए, नो कांटेक्ट का सबसे बड़ा फायदा यही है कि आप अपने आप को बेहतर बना सकते हैं बिना किसी रुकावट के, क्योंकि जब आप रिश्ते में होते हैं तो अक्सर आपकी ऊर्जा शिकायतों, बहसों और उलझनों में खर्च हो जाती है। लेकिन जैसे ही आप दूरी बना लेते हैं, वही ऊर्जा आपके विकास में लगने लगती है, और यही विकास आपकी सबसे बड़ी ताकत बनता है। अब सोचिए, जब सामने वाला आपको छोड़कर गया था तो वो समझ रहा था कि आप टूट जाएंगे, रोएंगे, गिड़गिड़ाएंगे। लेकिन जब वो देखता है कि आप न सिर्फ संभल गए बल्कि और भी ज्यादा आकर्षक और मजबूत बन गए, तो उसके मन में डर बैठ जाता है कि कहीं आपने उसे हमेशा के लिए पीछे न छोड़ दिया हो। यही डर उसे बेचैन कर देता है और वो खुद आपके पास लौटना चाहता है। फर्क सिर्फ इतना होता है कि अब वो मजबूरी में लौटता है, क्योंकि अब उसके पास कोई और रास्ता नहीं होता। वो जानता है कि अगर उसने देर कर दी तो आप हमेशा के लिए उसके हाथ से निकल जाएंगे, और यही एहसास इंसान को दौड़कर वापस आने पर मजबूर कर देता है। दोस्तों, मनोविज्ञान हमें यह सिखाता है कि इंसान हमेशा उसी चीज की कद्र करता है जिसे खोने का डर हो। और जब आप खुद को इतना मजबूत बना लेते हैं कि सामने वाले को लगता है कि वो आपको खो देगा, तो उसकी रातों की नींद उड़ जाती है, उसका चैन छिन जाता है। वो हर वक्त यही सोचता है कि आपको कैसे वापस पाए, आपको कैसे मनाए, और यही सोच उसे आपके पीछे भागते हुए ले आती है। लेकिन यहाँ एक और गहरा राज है, और वो है आपकी चुप्पी को बनाए रखना। अगर आप बीच में टूट गए और खुद पहल करके संपर्क कर लिया तो आपने अपनी पूरी ताकत खो दी। लेकिन अगर आपने धैर्य रखा और खुद को बेहतर बनाने में लगे रहे, तो आपकी वही चुप्पी आपके लिए सबसे बड़ा हथियार बन जाएगी, और सामने वाले के दिल में आपकी वैल्यू कई गुना बढ़ जाएगी। यही कारण है कि कहा जाता है कि नो कांटेक्ट सिर्फ दूरी नहीं है, बल्कि ये आपके आत्मसम्मान का ऐलान है। जब आप कहते नहीं दिखाते हैं कि आपके पास खुद की दुनिया है, खुद की खुशियां हैं, खुद का मकसद है, तो सामने वाला अपनी गलती समझने लगता है, और उसकी बेचैनी उसे दौड़कर आपके पास लाती है। इस पूरी प्रक्रिया में सबसे बड़ी बात है आत्मविश्वास। अगर आपके भीतर आत्मविश्वास नहीं है तो आपकी चुप्पी भी कमजोरी समझी जाएगी। लेकिन अगर आप आत्मविश्वास के साथ अपनी लाइफ जी रहे हैं, तो वही चुप्पी आपकी असली ताकत बन जाएगी। और फिर देखिए कैसे नो कांटेक्ट आपके लिए वरदान साबित होता है। तो दोस्तों, नो कांटेक्ट सिर्फ एक ट्रिक नहीं बल्कि एक जीवन दर्शन है। ये सिखाता है कि पहले खुद को इतना बेहतर बना लो कि दुनिया आपको पाने के लिए बेताब हो जाए। और अगर आप ऐसी ही गहरी मोटिवेशनल सच्चाइयां जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल सीरियस पॉइंट से जुड़े रहिए, क्योंकि यहाँ हम आपको वो बातें बताते हैं जो आपकी सोच को बदल देंगी और आपकी जिंदगी को एक नए मुकाम तक पहुंचा देंगी। नो कांटेक्ट का असर तब और भी ज्यादा गहरा हो जाता है जब सामने वाला खुद को अकेला महसूस करने लगे, क्योंकि इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी है उसका खालीपन। जब तक आप उसके साथ होते हैं तब तक उसे लगता है कि सब कुछ सामान्य है,
लेकिन जैसे ही आप दूरी बना लेते हैं और वो आपकी आदत से वंचित हो जाता है, तो वही खालीपन उसे तोड़ने लगता है, इस खालीपन को, और गहरा बनाने का काम करता है आपका बदलाव। जब वो देखता है कि आपकी दुनिया पहले से ज्यादा चमकदार हो गई है, आपके चेहरे पर आत्मविश्वास की रोशनी है, आपकी आंखों में नई उम्मीद की चमक है, आपकी चाल में नई ताकत है, तो उसे लगता है कि वो आपको खो चुका है, और यही एहसास उसे अंदर तक हिला देता है। इंसान तब तक किसी चीज की कद्र नहीं करता जब तक उसे खोने का डर न लगे, और जब वो डर हकीकत का रूप लेने लगे तो इंसान बेचैन हो जाता है। वो रातों को सो नहीं पाता, उसका मन बार बार उसी इंसान की ओर भागता है जिसने उसे छोड़ा था। और अगर आपने नो कांटेक्ट के दौरान खुद को इतना बेहतर बना लिया कि अब आप उसकी जरूरत से भी ज्यादा उसकी चाहत बन गए, तो वो पागलों की तरह आपके पीछे दौड़ेगा। वो आपको पाने के लिए हर हद पार करेगा, क्योंकि अब उसके सामने विकल्प ही नहीं बचेगा। अब उसके लिए आप ही वो इंसान होंगे जो उसकी अधूरी जिंदगी को पूरा कर सकते हैं। यही मनोविज्ञान का जादू है। यही रिश्तों की गहराई है कि कभी कभी दूरी वो काम कर जाती है जो नजदीकी सालों में भी नहीं कर पाती। और यही वजह है कि समझदार लोग नो कांटेक्ट को कमजोरी नहीं बल्कि अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लेते हैं। ये दूरी दरअसल सामने वाले को आईना दिखाती है कि उसने क्या खोया और क्यों खोया। और जब ये एहसास गहराई तक पहुंच जाता है तो इंसान किसी भी कीमत पर वही चीज पाना चाहता है। अब सोचिए, अगर आप नो कांटेक्ट के दौरान खुद को रोते गिड़गिड़ाते दिखाते तो सामने वाला आपको हल्का समझता, लेकिन जब आपने खुद को इतना मजबूत बना लिया कि सामने वाले को लगा कि आप उसके बिना भी खुश हैं और आगे बढ़ रहे हैं, तो उसका डर कई गुना बढ़ गया और अब वो आपके बिना रह ही नहीं पाएगा। यही वजह है कि वो लौटता ही नहीं बल्कि भागता हुआ आपके पास आता है, क्योंकि अब उसके पास और कोई रास्ता नहीं बचा है। दोस्तों, याद रखिए, जिंदगी में कभी भी किसी को अपने आत्मसम्मान से ऊपर मत रखिए, क्योंकि जो इंसान आपकी इज्जत नहीं करता उसे आपका प्यार भी समझ में नहीं आएगा। लेकिन जैसे ही आप अपने आत्मसम्मान को प्राथमिकता देते हैं तो सामने वाला आपकी इज्जत करने लगता है, और अगर वो लौटता है तो इस बार आपके मूल्य को समझकर लौटता है। रिश्तों की असली जीत यही है कि आपको कभी भी किसी के पीछे भागने की जरूरत न पड़े, बल्कि सामने वाला खुद आपके पीछे भागे। और यही नो कांटेक्ट का असली रहस्य है। यही वो शक्ति है जो आपके रिश्तों को एक नया मोड़ देती है। इसलिए अगर आप सच में चाहते हैं कि कोई इंसान आपके बिना रह न पाए, तो खुद को इतना मजबूत बना लीजिए कि वो आपको खोने की सोच भी न सके। और दोस्तों, अगर आप ऐसी ही गहरी मोटिवेशनल ट्रिक्स और लाइफ बदल देने वाले साइकोलॉजी सीक्रेट्स सीखना चाहते हैं, तो जुड़े रहिए हमारे चैनल सीरियस पॉइंट के साथ, जहां हम आपके आत्मविश्वास को जगाने वाले और आपके जीवन को दिशा देने वाले अनमोल विचार साझा करते हैं। जब कोई इंसान आपके जीवन से जाता है तो सबसे पहले वो ये सोचकर जाता है कि आप उसके बिना टूट जाएंगे। आपके दिन और रात उसके नाम पर रोने में गुजरेंगे। लेकिन जब आप नो कांटेक्ट में जाकर बिल्कुल उल्टा कर देते हैं, यानी आप टूटने के बजाय और मजबूत बन जाते हैं, तो वही उसकी सबसे बड़ी हार होती है। मनोविज्ञान की भाषा में इसे कहते हैं रिवर्स साइकोलॉजी। जब इंसान आपकी कमजोरी की उम्मीद करता है लेकिन उसे आपकी ताकत दिखाई देती है, तो उसकी सोच उलट जाती है। वो सोचने लगता है कि मैंने जिस इंसान को छोड़ा वो तो मेरे बिना और भी ज्यादा चमक उठा है। और यही सोच उसके दिल में जलन पैदा करती है। जलन वो भावना है जो इंसान को चैन से बैठने नहीं देती, और ये जलन ही वो ताकत है जो उसे आपके पीछे भागने पर मजबूर कर देती है। क्योंकि अब वो आपको सिर्फ पाना ही नहीं चाहता, बल्कि उसे अपनी हार भी मिटानी होती है। वो अपने अहंकार को शांत करने के लिए आपके पास लौटता है। लेकिन फर्क ये होता है कि अब वो आपके पास झुककर लौटता है, क्योंकि अब आप उसके लिए सिर्फ इंसान नहीं बल्कि एक मिसाल बन चुके होते हैं। आपकी लाइफ की तरक्की, आपकी मुस्कुराहट और आपका आत्मविश्वास उसके लिए एक सवाल बन जाते हैं कि आखिर ये सब कैसे हो गया। और यही सवाल उसे परेशान करता है। जब तक उसे जवाब नहीं मिल जाता, तब तक उसका मन चैन नहीं पाता। और जवाब पाने का एक ही तरीका होता है कि वो आपके पास लौट आए। लेकिन लौटने का ये सफर आसान नहीं होता।
क्योंकि उसका अहंकार टूट चुका होता है और वो अब आपके बिना खुद को अधूरा मानने लगता है। दोस्तों, याद रखिए, रिश्तों में हमेशा वही इंसान जीतता है जो खुद को बदल लेता है, क्योंकि जब आप बदल जाते हैं तो सामने